बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है संडे है, तो बच्चे अभी सारे जो है छत पे गए हुए थे क्योंकि थोड़ी बहुत हल्की सी ठंड हो गई थी शुरू। तो बच्चों का भी मूड हो रहा था खेलने का, तो अभी सब वहीं पे गए हुए हैं। यहाँ पे मेरी बेटी वगैरह है, वो थोड़े से काम वगैरह में से करवाएगी। और छोटे बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये होता है कि जब मेरा काम का होता है तो मैं या तो इन लोगों को कहती हूँ बैट बॉल वगैरह खेलने, या कुछ होता है। सब घर में यही रूटीन होती है। बच्चे ना मतलब सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते। तो बस यही था। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों जिसने मुझे दुआएं दी हैं कि जैसे कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत। और यही कहते हैं ना, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला लाज़मी सुनता है। तो मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह में जिसकी भी जो परेशानियाँ हैं, जो भी हैं, अल्लाह में सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं, बहन हैं, अल्लाह में सबको कामयाब करे। सबको मतलब ज़्यादा जो आ रहे हैं इस फील्ड में, तो कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ ना कुछ सबके साथ मसले मसाइल होते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए है। तो सबका यही होता है कि थोड़े इंसान के हाथ फारिग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से चल रहे हैं मसले सभी को पता है। और सभी की यही कोशिश है कि अपने घर को अच्छा सा मेंटेन कर सकें, घर चला सकें। तो वो सब उसी वक्त आसान होगा कि जब हम मतलब मियाँ बीवी हों या कोई हो, भाई हो, बहन हो, जो, तो वो घर को लेके चलना पड़ता है। तो ये है कि बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैं सबको कामयाब करे और सबके वसीले में हमारी भी अल्लाह ताला कोई वीडियो वायरल कर दे। बस अल्लाह से यही दुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने आज जो संडे है, तो संडे में जैसे कि हमारे घर बढ़ती है बिरयानी। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने बनाई तो थी, लेकिन वो जो होता है ना, एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बना लेता है तो सही रहती है। तो उस दिन मेरी बेटी लग गई थी, तो बस ऐसी ही हमी पक्की थी, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं बनी थी। लेकिन फिर आज मैंने सोचा था मेरी जब तबीयत सेट होगी मैं खुद अपने हाथ से बनाऊँगी। तो आज मैं खुद ही बनाऊँगी और इंशाल्लाह देखते हैं कैसी बनती है। और फिर वही बात है, बच्चों का काम बच्चों का ही होता है। तो यहाँ पे मैं भी बिरयानी वगैरह तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद जो है अपने काम से लगूँगी। और उसका टाइम नहीं होता, मतलब बिरयानी में 1 घंटा लगता है बनने में। और अभी जैसे कि बच्चों ने नाश्ता वगैरह करा है अवला पूरी का, पराठे का, तो बच्चे देर से खाएंगे, 2 ढाई तो लाजमी बच जाते हैं। जोहर की नमाज़ के बाद ही ऐसा होता है खाने वगैरह का। और मेरा भी ये तो जब नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं मैं जोहर की, उस वक्त ही मेरा होता है कि दस्तरखान बिछाने फ्री होता है। खाने के बाद वो कहते हैं ना पुराने अल्फाज में कैलोला करना, तो थोड़ा रेस्ट करना अच्छा लगता है। और फिर नमाज़ नहीं पढ़ी हुई हो तो फिर ये होता है कि पहले नमाज़ पढ़ने की फिर थोड़ी हिम्मत ना हो जाती है कि अब छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा फिर यही होता है कि फ़ोकस के पहले मैं अच्छे से नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद खाना वगैरह खाएँ, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें। तो मेरी और बच्चे जब तक रेगुलर भी मेरा यही होता है, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ उस वक्त तक। 1:30 बजे तक आते हैं बच्चे और मेरे 1:15 बजे तक इंशाल्लाह नमाज़ हो जाती है। फिर बच्चे आते हैं दस्तरखान वगैरह बिछाते हैं। तो सब करके अपनी अपनी रूटीन से। तो बस ये हमारे घर की जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इसके अलावा जो था, देखिए क्या क्या काम होते हैं संडे में। तो वैसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों के कपड़े प्रेस करने होते हैं, स्कूल है कल, मंडे स्कूल जाएंगे बच्चे। और इसके अलावा जो था थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो कल ज़्यादा नहीं होती, कपड़े मैंने कल धो लिए थे, तो बस मैं प्रेस करूँगी, बस वो रखने। तो आप लोग देखते रहें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा मतलब फुल वीडियो वॉच करें। और मेरा भी ये तो जिसका भी होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि उसकी कम से कम 5 से 2-3 मिनट या 5 मिनट 6 मिनट लास्ट में देखे, ताकि उसका हमें कांटेक्ट पता चले कि वो उसमें क्या रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है यूट्यूबर, उसमें क्या हमें बताना चाह रहा। फिर हमें ये कि थोड़ा सा दूसरों की वीडियो देखते हैं तो थोड़ा होता है कि एक आइडिया मिल जाता है कि उसमें वो क्या काम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा अपना इस तरह चेंज कर लें या कुछ कर लें, तो इससे भी काफ़ी मिलते रहते। तो इसलिए प्लीज़ फुल वॉच करा करें। और अल्लाह मियां बस सबसे दुआ के सबको कामयाबी दे। चलें फिर मिलते हैं आपसे। तो भी देखिए सुबह का क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अभी। और सुबह में वही रूटीन होती है सुबह की, जैसे कि हम लोग रेगुलर उठते हैं, और ख़ासकर मदर्स की, तो क्योंकि सुबह एक रूटीन बन जाती है ना, एक दिन में बंदा क्या चेंज करेगा। मेरा तो वैसे भी सैटरडे भी ऐसा होता है कि बच्ची कॉलेज जाती है तो मुझे सुबह ही उठना पड़ता है। तो मैं भी सुबह उठ गई थी फजर के टाइम, और यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। और बच्चे अभी सो रहे थे, इन बच्चों को नहीं उठाऊँगी क्योंकि ये अपने टाइम से उठेंगे 7:15-8 बजे तक। और फिर भी नमाज़ सिपारा वगैरह मैंने पढ़ लिया, तब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। और फिर जब बच्चे उठेंगे उस वक्त जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि एक दिन 2 दिन ही होते हैं बच्चे को थोड़ा रेस्ट। तो यहाँ देखिए बच्चे अभी सो उठ गए थे सब, और इस वक्त हो रही थे 8:30 पौने 9 का टाइम था। और यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाऊँगी, और हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद है चाय पराठे ही पसंद है। और इसके अलावा अगर ये लोग खाना चाहते हैं तो सॉस वगैरह होता है, कभी केचप वगैरह होता है, तो वो उस पर लगा लेते हैं पराठों पर।
और फिर ये अपने खा लेते हैं। तो यहाँ पे भी सॉस वगैरह लगा रहे थे, और जिसका मूड था चाय के साथ खाने का वो चाय के साथ खाते हैं। सालन के साथ इतने नहीं खाते बच्चे, बस मतलब जो उनका होता है। और बच्चों के साथ भी कहते हैं ना, ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, फिर ये और ज़्यादा वही कहते हैं, मना कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लोग चाय वगैरह नाश्ता कर रहे थे, और अब उसके बाद जो था फिर नाश्ता करने के बाद मेरी अपनी जो है रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और सुबह का जैसे कि हम लोग काम देर से करते हैं स्टार्ट, तो इसी वजह से काम भी सारे लेट ही होते हैं। तो अभी भी तकरीबन इस वक्त बज रहे थे 10 सवा 10 का टाइम था, और जब मैं पकाने स्टार्ट करी थी बिरयानी तो उस वक्त बज रहे थे 11:30, क्योंकि ये तो रेगुलर का ही हमारा काम होता है। अभी खैर मैंने सफाई कर ली थी, लेकिन अब जैसे पराठे वगैरह बनाए थे तो थोड़ी क्लीनिंग वगैरह नहीं थी, और नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो मुझे धोने थे, तो वो मैंने धो लिए थे नाश्ते, क्योंकि किचन साफ़ होता है ना, फिर आराम से आप अपना जो है पकाना कर सकते हो। गंदे किचन में बिल्कुल भी मूड नहीं होता, और फिर मज़ा नहीं आता पकाने में, क्योंकि पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। और मेरी कोशिश यही होती है जब भी मैं किचन में जाऊँ तो सबसे पहले मैं अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, सफाई करती हूँ, और उसके बाद जो था मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी मेरे धुल गए थे, क्लीनिंग भी हो गई थी, और यहाँ मैंने जो था चिकन भी वॉश करके रख दी थी। वैसे तो खैर मैंने ये कल मंगाई थी परसों, लेकिन मैं आजकल कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है फ्रिज वगैरह में, तो एकदम सॉफ्ट हार्ड हो गई थी, फिर मैंने इसे सुबह ही निकाल लिया था, क्योंकि जब तक मैं ये एक्स्ट्रा काम करूँगी उस वक्त तक चिकन खुल गई थी, और फिर ये था मैंने इसे वॉश कर लिया था। और अभी मैंने यहाँ पे प्याज काटी, और आजकल प्याज बहुत अच्छी आ रही है, देखिए कितनी गोल्डन कहते हैं ना, गोल्डन डली, तो ये सेम वैसे ही आ रही है। तो मैं इसमें से हाफ़ लूँगी, और यहाँ पे 1 kg की बनती है हमारे घर बिरयानी, लेकिन मैं चिकन थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे इतना तो शौक़ से नहीं खाते चिकन का, कभी लेते हैं बस एक बोटी से ज़्यादा नहीं लेते। तभी बस देखिए यहाँ पर जो था मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, और ऑयल लिया था मैंने 1 से 1.5 प्याली ले लिया था, क्योंकि चावल 1 kg थे तो 1.5 प्याली सही रहता। तो यहाँ पे देखिए वॉश मैंने आधी कर ली थी चिकन को, क्योंकि यहाँ पे मैंने आधी जो मैं सालन बनाऊंगी शाम के लिए, बच्चे थोड़ा इतने नहीं खाते चिकन की बोटी वगैरह, बस एक ही लेते हैं और फिर वो ख़त्म बच जाती है, तो इसलिए मैंने आधा शाम के लिए क़ौरमा बनाऊँगी, और अभी के लिए मैंने जो थे बिरयानी चढ़ा दी है, मतलब बिरयानी में ऐड कर दूँगी। और अभी देखिए यहाँ पर मैं हरा मसाला वगैरह काट रही थी, और संडे को वैसे रेगुलर जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वही मैं बिरयानी बनती है सिंधी बिरयानी, तो उसकी रेसिपी मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तभी बस मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और बच्चों को भी भूख वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई थी, तो इससे पहले ये लोग बोलना शुरू करें तो मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले बना के रख दूँ। तो अभी बस इसे काटूँगी, और उसके बाद जो था मैं सालन वगैरह मेरा बन चुका था, उसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे बॉईल करने के बाद, और अब मैं यहाँ पे डाल रही थी कलर, और आप इसमें चाहें तो दूध में भी ऐड करके डाल सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे भी छिड़क सकते हैं जैसे आपको इजी रहे। तो मैं यहाँ पे पानी में करती हूँ, और अगर आप इसमें डालें थोड़ा सा केवड़ा भी इसमें ऐड कर दें तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग खाना स्टार्ट कर देता ना, मतलब बन चुका था खाना, बच्चे भी नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ गए थे, मैंने भी पढ़ ली थी नमाज़। और अभी शाम का थोड़ा सा क्लिप है जो अभी मैं मतलब कपड़े वगैरह जैसे कि मैंने धो लिए थे कल, और अब बस मुझे प्रेस करने तो मैं भी करके रख दूँगी। और यहाँ जो था ना मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा काम फैला लिया था, कहते मैं सफाई करूँ बेड के नीचे की, क्योंकि चूहों का जैसे कि मैं आपसे जिक्र करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया था इन्होंने यहाँ पर। तो मैं तो खैर कर नहीं सकती क्योंकि तबीयत की वजह से अभी थोड़ी बेहतर है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खुद ही लग गए थे, कहते आज छुट्टी है तो मैं खुद सफाई वगैरह कर लेता हूँ। और यहाँ बेड वगैरह तो और बच्चे लग गए थे, नहीं तो मेरे दोनों बेटे थे और सब इनके साथ लग गए थे, मैं बेटी थी वो भी करवा रही थी। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने पूरा घर वगैरह साफ़ कर दिया था, और अब थोड़ा बहुत था वो मैं यहाँ बेटियाँ बैठी हुई थी समेट रही थी, और शाम की भी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, पूरा माशाल्लाह घर साफ़ हो गया था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।